नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज की इस वीडियो में जो एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम हुआ था 10 दिसंबर 2025 को, उसकी जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी, उसका अपना एग्ज़ाम एक्सपीरियंस व्लॉग देना चाह रहा हूँ। मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये कोई एग्ज़ाम का एनालिसिस नहीं है, ना ही कोई ये एग्ज़ाम का रिव्यू है। और चूँकि 12 दिसंबर तक ये एग्ज़ाम चला था, इसलिए मैं जब तक एग्ज़ाम चला तब तक ये वीडियो भी नहीं डालना हूँ, उसके बाद ही मैं वीडियो डाल रहा हूँ। तो मैं ये इसको बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, ना कि मैं एग्ज़ाम का रिव्यू कर रहा हूँ, ना ये बता रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन आया था, ना मैं एग्ज़ाम का एनालिसिस कर रहा हूँ। बस एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा एक व्लॉग टाइप का दे रहा हूँ। पहली बात ये है कि मेरा जो एग्ज़ाम था वो पहली शिफ्ट में था। तो इसकी जो लोकेशन की बात करूँ तो लोकेशन हाँ मेन हाईवे पे था। मेन हाईवे से जो थोड़ा सा नीचे को उतर के ही था, थोड़ा सा ही था। मेन हाईवे से 100 कदम दूरी पर था, 100 मीटर की दूरी पर था। और अगर मैं बात करूँ तो ये जो एग्ज़ाम सेंटर था, ये जो रेलवे स्टेशन से करीब 45 मिनट की दूरी पर होगा, और जो बस स्टेशन है उससे करीब 30 मिनट की दूरी पर था। और ऐसी जगह था कि अगर टेम्पो वालों को कहो तो वो बता दे रहे थे कि हाँ, उन्हें पता था कि हाँ ये कॉलेज है। तो ये था, ये एक कॉलेज था, शायद इंजीनियरिंग कॉलेज था। और अगर मैं बात करूँ कि ये इस बार सेंटर कैसा था, तो सेंटर काफ़ी अच्छा था। ये टीसीएस लेवल का एग्ज़ाम सेंटर था, टीसीएस नहीं था, ना ही उससे कम था, ये उसी के बराबर का एग्ज़ाम सेंटर था। ये शायद नया नया एग्ज़ाम सेंटर बना है। और चूँकि जो चेयर था, फर्नीचर था, जो कंप्यूटर थे, वो सब सिस्टम नया था और ऑल फर्स्ट क्लास था, ऑल गुड था। और जो फर्नीचर है उसमें अभी पन्नी ही लगी हुई थी, उतरी नहीं थी। और कहीं कहीं जो कंट्रोल रूम है वहाँ पर जैसे कि पूजा पाठ के निशान, पूजा पाठ के जो टीके के निशान होते हैं वो लगे हुए थे, यानी कि ये नया नया इसका और क्या उद्घाटन हुआ है। तो काफ़ी अच्छा था। जो क्वालिटी थी वो टॉप नॉच थी, कोई शिकायत नहीं। ये नहीं कि एडिक्यूटी का है तो ये एक लो क्वालिटी का होगा, नहीं, बिल्कुल लो क्वालिटी का नहीं था, टीसीएस के लेवल का ही था। जिस तरह की जो टीसीएस कराती है बड़े बड़े कॉलेजों में, बड़े बड़े सिटीज़ में कराती है ना, उस तरीके का एग्ज़ाम सेंटर था, बहुत बढ़िया एग्ज़ाम सेंटर था। कोई कहेगा नहीं कि एडिक्यूटी का एग्ज़ाम सेंटर था, बहुत बढ़िया एडिक्यूटी का एग्ज़ाम सेंटर था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। सब चीज़ ऑल गुड थी और किसी को परेशानी नहीं आई। और मेरे रूम में करीब दो हॉल में करीब 200 बच्चे बैठे हुए थे। तो एक आध को जो परेशानी हुई थी वो एग्ज़ाम से पहले ही सॉल्व कर दी थी। बाकी सब चीज़ कंप्यूटर बड़े ही स्मूथ तरीके से चल रहा था, काफ़ी अच्छा मतलब कि लग रहा था। तो इससे पता चलता है कि जो एडिक्यूटी हैं वो कहीं ना कहीं अपने जो सिस्टम है उसमें इम्प्रूवमेंट कर रही है, जो कि अच्छी बात है। और अगर मैं बात करूं कि पेपर कैसा आया था, तो एग्ज़ाम का एनालिसिस तो नहीं कर रहा हूं, बस एक व्लॉग टाइप का दे रहा हूं। तो मैं बता रहा हूं कि पेपर तो बहुत आसान था, पेपर बहुत आसान था। अगर कोई बच्चा जो अच्छे से पढ़ता है और अगर उसने टाइम मैनेजमेंट सही से सीखा है, तो अगर वो 200 में से 190 नंबर भी ले आता ना, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। पेपर इतना हलवा था कि बहुत बढ़िया पेपर था कि हर कोई कर लेगा, ठीक है। जिसने पूरा सिलेबस एसएससी का कवर किया होगा वो सब आराम से हो जाएगा। बस ये था कि सेक्शनल टाइमिंग थी, हो सकता है कि किसी को कम समय लगा हो, क्योंकि लोगों को सेक्शनल टाइमिंग के अंदर काम करने, वो सॉल्व करने की आदत नहीं है। तो अगर ऐसा इशू अगर किसी को फेस ना करना पड़ा हो, तो अगर वो 200 में से 190 नंबर भी ले आता है ना, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। और जो कह रहे थे कि जो क्या नाम है, जीके का लेवल कैसा है, इंग्लिश का लेवल कैसा है, तो बस यही कहना चाहूँगा कि भैया जीके का लेवल अच्छा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि यूपीएससी लेवल का पूछ लिया, मैं ये नहीं कहूँगा कि आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया। जो पूछा उसने वैलिड पूछा है, बस आपको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। और कहीं ना कहीं कभी कभी तो ऐसा ही होता है कि आप अगर क्वेश्चन को ही ध्यान से पढ़ोगे ना,
और उसके ऑप्शन को, तो भी अच्छे से आप कर सकते हैं अगर आपने पढ़ाई करी होगी। क्योंकि अगर पढ़ाई नहीं करी होगी तो फिर ना आप ऑप्शन देखेंगे ना आप क्वेश्चन देखेंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो इंग्लिश है ना, वो उसका कुछ पार्ट, पूरी इंग्लिश नहीं, उसका जो कुछ पार्ट है जो कॉम्प्रिहेंशन वाला है, वो SBI PO लेवल का पूछ रहा है। क्योंकि मैंने बैंकिंग के एग्ज़ाम भी दिए हैं और उनकी भी मैंने साइड बाय साइड तैयारी करी थी। तो अगर आप SBI PO के जो कॉम्प्रिहेंशन होते हैं इंग्लिश में आने वाले, अगर आपने उसकी तैयारी करी है या अगर आप वो कर सकते हैं तो वो आप कर सकते हैं, जो कि 5 नंबर का आता है। ठीक है, तो इससे तो ये काफ़ी ये पता चलता है कि जो एक पोर्शन है जो कंप्रेंशन वाला, पूरी ओवरऑल इंग्लिश नहीं, ओवरऑल इंग्लिश SSC लेवल की ही थी। बाकी जो 50 क्वेश्चन होते हैं, मगर जो 5 क्वेश्चन रीडिंग कंप्रेंशन के आते हैं, वो बैंकिंग लेवल में जो आती है इंग्लिश उसके थे। और अगर मैं आपको बात करूं कि आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए कहाँ से इंग्लिश पढ़नी चाहिए, तो इंग्लिश तो आप वहीं से पढ़ो जहाँ से आप पढ़ रहे हैं, मगर जो कंपैरिजन की तैयारी है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अड्डा 247 में, सिर्फ अड्डा 247 में एक सर पढ़ाते हैं हर सुबह 7 या 8 बजे, जिनका नाम है अनुभव गोस्वामी सर। अगर आप उनसे सीख लेते हैं एडिटोरियल बनाना, वो द हिंदू का एडिटोरियल करवाते हैं हर रोज़, तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, आप कर सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम में। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, कुछ एक निगेटिविटी में मत लो, सब चीज़ पटरी पे आ चुकी है, पढ़ाई करो।